हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल दिन रात पढ़ाई। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 11th के नोट्स, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स का चैप्टर है और अब हम देखते हैं इसमें मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें 5 मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ह्यूमन आई। ह्यूमन आई क्या है। सेकंड टॉपिक है हमारे पास डिफेक्ट इन ह्यूमन आई एंड करेक्शन। ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट्स होते हैं और इनकी करेक्शंस हम कैसे करते हैं, यानी कि इन्हें हम सही कैसे करते हैं। थर्ड है हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, कि प्रिज्म में हमारे पास कैसे रिफ्रैक्शन होता है, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, फोर्थ है हमारे पास डिस्पर्जन, स्पेक्ट्रम एंड रेनबो फॉर्मेशन। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमारे पास डिस्पर्जन, स्पेक्ट्रम एंड रेनबो फॉर्मेशन तीनों चीज़ें आने वाली है। एंड फिफ्थ लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे मेन टॉपिक है ह्यूमन आई। इसका डायग्राम तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ज़्यादातर ये डायग्राम आते हैं और इनके करेक्टरिस्टिक्स एंड पार्ट्स भी आपको पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस साइड व्यू है आई का। इसमें आप देखो, ये है सिलरी मसल्स, इन्हें कहते हैं आइरिस, इसे कहते हैं प्यूपिल एंड इसे कहते हैं रेटिना। जिस पर हमारी इमेज बनती है उसे कहते हैं रेटिना। एंड ये जो फर्स्ट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है हमारी आईज के ऊपर, इसे कहते हैं कॉर्निया और इस पूरी को कहते हैं आई बॉल। एंड देन नेक्स्ट, जो हमारे ब्रेन के पास इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पहुंचाती है हमारी इमेज का, उसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। सो स्टूडेंट्स, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, टाइप्स ऑफ आइज। सो स्टूडेंट्स, ये नोट्स बना रखे हैं, नोट्स बहुत इजी है, आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इनको नोट्स को अच्छे से पढ़ लेना। सो स्टूडेंट्स, ये 9 पार्ट्स होते हैं आइज के। ये 9 पार्ट्स और इनके करेक्टरिस्टिक्स भी ज़रूरी है। वैसे तो इन नोट्स में सारा सब कुछ ही ज़रूरी है, पर स्टूडेंट्स कुछ चीज़ें होती है वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो आई का है, ये इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड देन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस का मतलब है स्टूडेंट्स कि या तो ये क्वेश्चन 1 या 2 साल पहले पेपर में आए थे या ये आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस है ये हमने नोट्स के बीच बीच में हर टॉपिक्स के अलग अलग दे रखे हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। एंड देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास सेकंड टॉपिक, वो था डिफेक्ट ऑफ आइज एंड करेक्शन। सो स्टूडेंट्स, डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं आइज के। आइज के 4 डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है मायोपिया, जिसमें किसी पर्सन को पास का तो दिखता है पर दूर का नहीं दिखता, उसे कहते हैं मायोपिया। एंड इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, इसको करेक्ट किया जाता है कनकेव लेंस लगाकर। एंड देन स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मायोपिया के डायग्राम्स है कि ये इसमें क्या होता है और कैसे इसको ठीक किया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपर मायोपिया। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें होता है कि किसी भी पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते पर दूर के ऑब्जेक्ट दिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसकी करेक्शन कैसे की जाती है, यानी कि इस बीमारी को ठीक कैसे किया जाता है,
इसको ठीक किया जाता है कन्वेक्स लेंस लगाकर। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस। इन बेसिक क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ना, पेपर में आपको काम आएंगे। एंड देन स्टूडेंट्स थर्ड डिफेक्ट है हमारे पास आइज का, प्रेस बायोपिया। इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन को पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, मतलब कि मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया दोनों एक ही साथ हो जाते हैं, उसे कहते हैं प्रेस बायोपिया। सो स्टूडेंट्स इसमें क्या किया जाता है, उसमें तो एक में कनकेव लेंस लगता है, एक में कन्वेक्स लेंस लगता है। सो इसमें क्या किया जाएगा, कनकेव और कन्वेक्स दोनों लेंस अलग अलग तो नहीं लगाए जाएंगे। सो इसमें नीचे की तरफ जो होते हैं वो कन्वेक्स लेंस लगा दिए जाते हैं, और जो ऊपर की तरफ बच गया वो होता है कनकेव लेंस। सो स्टूडेंट्स ये जो कन्वेक्स लेंस होता है ये होता है रीडिंग ग्लास, ये रीडिंग के लिए होता है, और कनकेव लेंस होता है दूर का देखने के लिए। सो स्टूडेंट्स देन इस टॉपिक्स के कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं एक टॉपिक आपको समझाना भूल गया, वो टॉपिक है कैटारैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कॉर्निया होती है ट्रांसपेरेंट होती है, वो उसमें से लाइट पास होती है हमारी, और वो हमें प्रोटेक्ट भी करती है डस्ट पार्टिकल्स से। सो स्टूडेंट्स जो ये कॉर्निया होती है ये हमारी ट्रांसपेरेंट से, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनकी ये मिल्की कलर की होने लग जाती है, और इसी वजह से ऑब्जेक्ट विजिबल होने में दिक्कत होती है, या फिर ऑब्जेक्ट विजिबल ही नहीं होता क्योंकि इमेज अच्छे से नहीं बनेगी। सो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्शन है वो कैसे की जाती है, इसकी करेक्शन की जाती है सर्जरी से। एक छोटी सी सर्जरी होती है, उससे मिल्की पार्ट हटा दिया जाता है, एंड फिर कैटरैक्ट जिस पीपल को हुआ रहता है वो ठीक हो जाता है और उसको अच्छे से सब कुछ विजिबल होता है। एंड देन स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड टॉपिक पर, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ से लाइट जाती है, यहाँ पर होता है डेंसर मीडियम सॉरी स्टूडेंट्स, एंड देन यहाँ पर होता है डेंसर मीडियम, एंड यहाँ पर होता है रेयर मीडियम। सो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो इमेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये हमारी रे ऐसे सीधी जानी चाहिए थी पर ये हमारी ऐसे चली गई, एंड देन जब ये फिर दोबारा रेयर से डेंसर में जाएगी तो फिर दोबारा बेंड हो जाएगी। सो ये होता है स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन ऐसे होता है, डेंसर से रेयर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन से डेंसर। सो स्टूडेंट्स इसी चैप्टर में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं और वाइट लाइट में कितने कलर्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स रेनबो में भी 7 कलर होते हैं और वाइट लाइट में भी 7 कलर्स ही होते हैं, इन दोनों में सेम कलर्स ही प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स ये सेम कलर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। सो स्टूडेंट्स इनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत आसान ट्रिक है, सिर्फ एक वर्ड है, वो वर्ड है विबग्योर। विबग्योर, वी से वॉयलेंट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, एंड आर से रेड। सो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है
रिफ्रैक्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म में से, जैसे कि मैंने पहले बताया, वाइट लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करती है और कितने कलर्स बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स ने एक्सपेरिमेंट किया था। अगर हम एक प्रिज्म को रखते हैं और उसमें वाइट लाइट को डालते हैं तो हमारे पास रेड से वॉयलेट तक सारी लाइट्स आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए न्यूटन्स ने क्या किया था कि ये सच में 7 लाइट्स प्रोड्यूस होती है वाइट लाइट से, या फिर ये प्रिज्म का ही कुछ अजूबा है कि 7 लाइट्स ये प्रोड्यूस कर देता है। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स ने क्या किया, एक प्रिज्म की बजाय 2 प्रिज्म ले लिए, आइडेंटिकल प्रिज्म्स, मतलब सेम प्रिज्म ले लिए, 2 एक ही प्रकार के प्रिज्म। एक को सीधा रख दिया, एक को उल्टा रख दिया। सो जैसे ही यहाँ पर 7 लाइट्स आई, वो इसमें रिफ्रैक्ट हुई, एंड इसमें रिफ्रैक्ट होने के बाद जो लास्ट रे बनी वो दोबारा से वाइट ही बनी स्क्रीन पर। इसलिए स्टूडेंट्स, इसको न्यूटन्स ने प्रूव करके दिखा दिया था कि ये कुछ भी प्रिज्म का इसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं है, वाइट लाइट में ही 7 कलर्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि नोट्स आपको खुद रीड करने पड़ेंगे। मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ बस। सो स्टूडेंट्स, ये है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन मतलब रेनबो कैसे बनता है। रेनबो फॉर्मेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, सन होता है। ये रेनबो फॉर्मेशन कब होती है, रेनफॉल के बाद होती है। रेनफॉल के बाद हमारे एटमॉस्फेयर में टिनी पार्टिकल्स बच जाते हैं वाटर के, उन्हें कहते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। एंड स्टूडेंट्स, जो ये सनलाइट होती है ये वाइट लाइट भी होती है। सो वाइट लाइट हमारी इस ड्रॉपलेट में से पास करेगी तो ये प्रिज्म का ही काम करेगी। इस वाइट लाइट से आपको, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, कि वाइट लाइट अगर प्रिज्म में से पास कराएंगे तो 7 कलर्स बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसमें रिफ्रैक्ट होकर यहाँ पर 7 कलर बन जाएंगे और ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड बैक होकर बिहाइंड, सन हमारे बिहाइंड होगा, मतलब हमारे पीछे सन होगा और हमारे आगे रेनबो होगा। रेनबो के ये कलर्स है सारे, VIBGOR, वोयलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। सो स्टूडेंट्स, ये फिर से हमारे पास कुछ कॉमन क्वेश्चंस आ गए। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, इससे क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को मैंने शो करने के लिए कुछ लेयर्स बनाई है, जिन लेयर्स में ये शो होता है कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, इससे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ दिखी होगी, ऊपर जाते जाते हमारा रेयर आ जाता है और नीचे जितना हम आते हैं डेंसर हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये हर लेयर पे होता है, ऊपर की तरफ रेयर एंड नीचे की तरफ डेंसर। सो स्टूडेंट्स, ये जो लेयर्स पर है ये रेयर एंड डेंसर बदलता रहता है, क्योंकि बहुत सारी हवा चलती है, कभी मतलब रहेगा तो ऊपर रेयर और नीचे डेंसर, पर मतलब स्टेट चेंज हो सकता है। कभी यहाँ पर 100 पार्टिकल है तो यहाँ पर 120 पार्टिकल्स है, ऐसा होता रहता है। सो स्टूडेंट्स, इसे ही कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि हम जितना ऊपर जाएंगे रेयर आता जाएगा और जितना नीचे आएंगे हमारे पास डेंसर एटमॉस्फेयर होगा। इस रेयर का और डेंसर का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है। इस रेयर का और डेंसर का मतलब होता है, डेंसर का मतलब होता है बहुत सारे एयर पार्टिकल्स जहाँ होते हैं वहाँ पर होता है डेंसर, और जहाँ पर बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं यानी कम होते चले जाते हैं उसे कहते हैं हम रेयर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। स्टार की ओरिजिनल यानी असली पोजीशन क्या है। सो स्टूडेंट्स, स्टार की असली पोजीशन अगर यहाँ है
तो ये रिफ्रैक्शन के थ्रू हमारी रे जो है आई है वो अर्थ तक आते आते बैंड हो गई। किसके कारण? रिफ्रैक्शन एंड डेंसर के कारण। एंड स्टूडेंट्स, अब जो हमें दिखेगा वो स्टार यहाँ दिखेगा, यानी कि स्टार रियल में जो है वो यहाँ पर है, पर हमें दिख का रहा है, इमेज कहाँ बन रही है? वहाँ पर। एंड देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसी से बेस्ड क्वेश्चन है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? स्टार क्यों चमकते हैं? सो स्टूडेंट्स, स्टार्स ट्विंकल इसलिए करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि रियल इमेज यहाँ है तो हमारी इमेज रियल यहाँ पर है, तो हमारी इमेज यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं बार बार अलग अलग जगह जगह पर बनेगी। बार बार अलग अलग जगह पर क्यों बनेगी स्टूडेंट्स? क्योंकि मैंने जैसे कि पहले भी बताया, एटमॉस्फेयर हर लेयर का हर मिनट या सेकंड के हिसाब से बदलता रहता है, इसलिए कभी हमारी इमेज यहाँ बनेगी तो कभी यहाँ बनेगी और कभी यहाँ बनेगी। सो इसीलिए स्टूडेंट्स, हमारा जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं। एंड देन स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। जो हमारे ग्रह हैं और भी, वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं चमकते? सो स्टूडेंट्स, वैसे तो नोट्स आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, पर मैं फिर भी आपको बता देता हूँ सिंपल सा। प्लैनेट आर नियर टू अर्थ एज कंपैरिजन ऑफ स्टार। सो स्टूडेंट, स्टार जो है वो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी इमेज बार बार कहीं कहीं बन सकती है। ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, स्टार्स के कंपैरिजन में अर्थ से देखा जाए तो इसकी पूरी कंप्लीट इमेज नहीं बन सकती। कभी 100 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, कभी 120, कभी 10। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि वो स्टार लाइक ऑब्जेक्ट है, इसमें ऐसे स्टार लाइक ऑब्जेक्ट बहुत सारे आ जाएंगे, तो कोई पॉइंट 100 मॉलिक्यूल्स देगा, कोई मॉलिक्यूल 80 देगा। सो इन सबको मिला के ये आपस में ही कैंसिल आउट हो जाती है, इसीलिए हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते। एंड देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट हमें क्यों दिखती है? सो स्टूडेंट्स, टिंडल इफेक्ट जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा। सो आप अगर नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। सो चलो स्टूडेंट्स, फिर भी मैं आपको कुछ थोड़ा सा टिंडल इफेक्ट के बारे में भी बता ही देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे होती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, अगर कोई बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, टिनी पार्टिकल्स है, तो लाइट आपकी डायरेक्ट दिखेगी, उनसे लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होने वाली है। और अगर बड़े पार्टिकल्स है, बिग पार्टिकल्स है, तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी और आपको लाइट पास होती हुई दिखेगी। तो स्टूडेंट्स, जो लाइट पास आपको होती हुई दिखती है उसे कहते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी कि कई बार आपने देखा होगा, कोई अंधेरे वाला कमरा होता है, उसमें कोई रोशनदान जैसा कुछ होता है, उसमें से सन की लाइट आपको इजीली दिख रही होती है। वो किस लिए दिख रही होती है? वहाँ पर जो बिग पार्टिकल्स होते हैं उनसे जो लाइट टकराती है वो हमें दिखती है कि लाइट कहाँ कहाँ से पास हो रही है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्लू कलर ऑफ स्काई। आसमान इतना नीला नीला क्यों है? सो स्टूडेंट्स, ये आप नोट्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, पर मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि जो वोयलेंट कलर की फोकल लेंथ होती है वो सबसे कम होती है। सो वो वहीं पर एटम्स से टकराकर फैल जाता है और वो सारी एटमॉस्फेयर में फैलने के कारण हमें जो स्काई का कलर दिखता है वो ब्लू दिखता है।
सो स्टूडेंट्स, अगर आप इन नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। वैसे तो स्टूडेंट्स मैं इसको एक्सप्लेन कर देता, पर मैं इसीलिए एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, वैसे भी अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती है तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा उस स्पेशल टॉपिक पर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को ध्यान से देखना, इंटरेस्ट बना रहना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई में। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, क्या है ये टॉपिक? ये टॉपिक है रेडिंग ऑफ द सन एट सनसेट एंड सन राइज। मतलब कि स्टूडेंट्स, हमें जब सूर्य उदय होता है या सूर्य अस्त होता है तब हमें रेडिश रेडिश कलर का सूर्य दिखता है। यानी कि हमें सूरज जब उगता है और ढलता है तो हमें लाल लाल कलर का दिखता है। सो स्टूडेंट्स, ये ऐसा क्यों है? अगर हम बात की जाए सनसेट की, यानी जब सूर्य उगता है, तो मोर एटमॉस्फेयर, इसको सन यहाँ पर होता है तो सन को मोर एटमॉस्फेयर कवर करना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा एटमॉस्फेयर कवर करना पड़ता है अर्थ तक आने के लिए। एंड मोर स्कैटरिंग, उसके बीच में अगर एटमॉस्फेयर ज़्यादा है तो रेयरफेक्शन और डेंसर भी होगा, तो स्टूडेंट्स लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, एंड देन इसीलिए मोर स्कैटरिंग, यानी कि स्कैटरिंग भी ज़्यादा होगी। इसलिए ऑर्गेनिक रेडिश स्काई एंड सन रेडिश इसलिए दिखता है क्योंकि जो ब्लू कलर होता है वो वहीं पर रिफ्लेक्ट बैक होकर ख़त्म हो चुका होता है। एंड अगर बात की जाए नून की, यानी कि बात की जाए दोपहर की, तो दोपहर में लेस एटमॉस्फेयर, कम एटमॉस्फेयर कवर तय करना पड़ता है। इसका कंपैरिजन में तो 1/4 पार्ट ही कवर करना पड़ता है। एंड लेस स्कैटरिंग, अगर एटमॉस्फेयर कम कवर करना पड़ेगा तो स्कैटरिंग तो ऑटोमेटिक कम होगी। सो स्कैटरिंग अगर कम होगी तो हमें ब्लू कलर दिखेगा, इसलिए हमें नून में ब्लू स्काई दिखता है एंड येलो सन दिखता है, यानी कि आसमान नीला दिखता है और सूर्य पीला दिखता है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। एंड देन स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।